है फ्रेंड्स, अभी मैंने जो रिसेंटली वीडियो डाला था कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते उसके ऊपर, उस पर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया था जो कि कुछ ऐसा था कि अभी तो तुम लोग दे लो, तुमको लोग जितना तर्क देना है, जितने भी विवाद करने तुम कर लो, लेकिन जब आखिरी टाइम आएगा ना तुम्हारा, तो तुम खुद बिलीव करने लगोगे गॉड के ऊपर। ये कुछ ऐसा कह रहा था ये कमेंट मुझे। और ये सिर्फ कमेंट की बात नहीं है, ऐसा ना कई बार मैंने सुना है। मतलब ऐसे भी हम जब नॉर्मली बात करते हैं तो हमने कई बार सुना है कि अभी ये सब बोलने के लिए अच्छा लग रहा है, जब तुम आखिरी समय पे होगे ना, जब अपने डेथ बेड पे होगे ना, तो तुम भी स्वीकार कर लोगे कि भगवान होते हैं। तो क्या सचमुच ये जो नास्तिक लोग हैं, जो कि अपने तर्क के बल पे नास्तिक बोल रहे हैं कि हम नास्तिक हैं, वो जब अपने डेथ बेड पे होंगे तो एक इलॉजिकल चीज को मान लेंगे कि नहीं नहीं, हाँ भगवान तो होते हैं? सवाल ये है। और सवाल ये भी है कि अगर एक नास्तिक आदमी जो कि डेथ बेड पे, वो अगर ये मान भी ले कि भगवान होते हैं, तो क्या इससे भगवान सिद्ध होगा कि हाँ भगवान होते हैं? तो आज की इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। तो मैं आपको चलिए टाइम में पीछे लेके जाता हूँ। तो आज से कई साल पहले, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ धर्म की शुरुआत कैसे हुई। वैसे तो आपको पता ही होगा, कोई भी मरना नहीं चाहता कभी भी। नो वन वांट्स टू डाई, इवन द पीपल हु वांट टू गो टू हेवन डजंट वांट टू डाई। कोई भी मरना नहीं चाहता, सब बहुत प्यार करते हैं अपने आप से, अपने इर्द गिर्द के जिंदगी के लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपने माँ बाप से, अपने पार्टनर से, सबसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और खुद से तो कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। तो कोई भी इस शाश्वत सत्य को मानना ही नहीं चाहता कि वो मरेगा एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस डर से बचने के लिए कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, आदिम काल के मानवों ने एक कल्पना गढ़ी कि नहीं, डेथ के बाद भी लाइफ होती है, लाइफ आफ्टर डेथ ऐसी भी कोई चीज होती है, जन्नत नाम की कोई चीज होती है, ये सब हेल होता है, हेवन होता है। ये सब एक कल्पना है जो कि उस टाइम के लोगों ने बनाई ताकि उनको डर ना लगे, मौत का डर ना लगे, अनसर्टेनिटी से डर ना लगे, फ्यूचर से डर ना लगे। इस सब चीजों के लिए उन लोगों ने ऐसी कल्पना गढ़ी, और धीरे धीरे हम सब इस कल्पना में फंसते चले गए। अब मैं ये जो पहला सवाल था, डेथ बेड पे जो नास्तिक लोग हैं वो लोग भी मान लेंगे कि हाँ वो आस्तिक हो गए, भगवान होते हैं, इस चीज को मान लेंगे। पहले उसका जवाब देता हूँ। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ ना, वो नॉर्मल फैमिली से आता हूँ। मेरे मॉम डैड सब कोई आस्तिक है, सब कोई भगवान को बहुत मानते हैं, और मैं भी बचपन से देखता आया हूँ ये सब। बचपन में तो मैं स्मार्ट नहीं था, बचपन से ही तो मैंने नकारना नहीं चालू कर दिया। तो मैं ये सब देखते आया हूँ कि कैसे वो लोग पूजा करते हैं भगवान की, कैसे हर गुरुवार को जल्दी उठते हैं सुबह में, तब पूजा करते हैं। ये सब मैं बचपन से देखते आया हूँ, भगवान के बारे में देखते आया हूँ, सुनते आया हूँ, पढ़ते आया हूँ, अपने आजू बाजू हर चीज करते आए हैं भगवान के बारे में। तो ये सब भले अब मैं बड़ा हो गया, अब तर्क करने लगा और इस सारे बातों को नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये सब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तो है ना। पीछे सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, वहां पे तो बसा हुआ है। मेरे लॉजिकल माइंड में नहीं है, अभी कॉन्शियस माइंड में नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट होगा। तो आज भी ऐसा हो सकता है कि जब मैं किसी ऐसे सिचुएशन में, जब मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूं, तो मेरे मुंह से यही निकलता है कि हे भगवान, अरे यार ये ठीक हो जाए, ऐसा निकल सकता है, मैं ऐसा कह रहा हूं। तो इससे ये सिद्ध नहीं होता कि भगवान होते हैं या नहीं होते। ये तो सिर्फ इस बात को सिद्ध करता है कि बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो कि हम भले ही अभी हमें लग रहा है कि हम टोटली भूल गए हैं, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एकदम बस चुकी होती है। तो डेथ बेड पे भी ऐसा हो सकता है। बहुत से ऐसे नास्तिक लोग हैं, वो लोग ने भी आस्तिक की सारी चीजें देखी है कि भगवान होते हैं, भगवान ऐसे होते हैं, वो इस रूप में दिखते हैं, उनके इतने हाथ होते हैं, ये सब चीजें हम सब ने सुनी है। तो डेथ बेड पे ऐसा हो जाए तो कोई ज्यादा अचंभों की बात नहीं है कि अरे कोई बोल दे, अगर डेथ बेड पे कोई नास्तिक आदमी करे उसने भगवान को देखा, तो ये कोई बहुत ज्यादा अचंभों की बात नहीं है। ये सब माइंड में जो केमिकल लोचा हो रहा है डेथ के टाइम पे, उसका असर है। जब आदमी मर रहा है तो कितना ज्यादा फियर में है वो आदमी, तो ये सब उसका असर है कि उसको वो सारी चीजें सच दिखाई दे रही है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में है। एक ऐसे टाइम में जब आदमी है, ऐसे डेथ के टाइम पे आदमी कितना ज्यादा घबराया होता है, कितना ज्यादा डरा होता है। आप सोचिए, जब छोटा सा एक्सीडेंट होता है तो आदमी कितना ज्यादा डर जाता है, तो डेथ के टाइम पे उसकी क्या हालत होगी। उस टाइम पे तो गॉड और डॉग के बीच में भी फर्क नहीं जानता, और उस टाइम पे अगर आप उससे बुलवा लें कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करता है, तो ये प्रूफ नहीं कर देता कि गॉड एग्जिस्ट करता है। चलिए इसी बात को अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक नास्तिक बाप है जो कि अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब उसके एक बेटे को लाइलाज बीमारी हो गई है जिसका इलाज कहीं पे भी मौजूद नहीं है।
और वो डॉक्टर के पास गया हुआ है, उसको डॉक्टर ने बताया कि ऐसी ऐसी बीमारी है, इसका इलाज कहीं पे भी मौजूद नहीं है और जहां तक है ये आपका लड़का आज ही मर जाएगा। तो अगर वो उस हालात में एकदम चीखने लगे, चिल्लाने लगे, बोलने लगे हे भगवान बचा लो मेरे बच्चे को, हे भगवान बचा लो मेरे बच्चे को, तो इस बात से ये सिद्ध नहीं होता कि एक नास्तिक आदमी ने भगवान के ऊपर भरोसा किया, भगवान को बुलाया, भगवान को पुकारा तो भगवान होते हैं। इस बात से सिर्फ ये चीज सिद्ध होती है कि एक बाप अपने बेटे से कितना ज्यादा प्यार करता है। ये एक बाप और बेटे के प्यार का रिलेशनशिप है, ये उनके प्यार को दर्शाता है। इस चीज को नहीं दर्शाता कि भगवान होते हैं या नहीं होते। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करता है ये। और ये डिबेट आज की नहीं है, काफी टाइम से ये डिबेट चली आ रही है। जब भी कोई आस्तिक आदमी नास्तिक आदमी को कोई अपने तर्कों से खुश नहीं कर पाता तो आखिर में वो यही बात बोलता है कि हाँ अभी तो बोल लो तुमको जो बोलना है, आखिरी समय पे मैं देखूंगा तुम भी आस्तिक बन जाओगे। और ये बात आज की नहीं है, मेरे से ही कोई नहीं पूछ रहा है। हमारे जो गुरु हैं नास्तिकों के, बहुत सारे फेमस गुरु, उनसे भी अक्सर ये सवाल पूछे गए हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया है उसका, जो कि मैं आपके सामने कोट करना चाहूंगा। कार्ल संग जो कि बहुत ही फेमस एथिस्ट है, तो उनकी वाइफ जो थी एना दुरियान, उनसे बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि क्या हुआ, काल जब मर रहे थे तो उन्होंने कबूला है क्या कि भगवान होते हैं, क्या तुमको क्या लगता है तुम लोग अभी किसी परलोक में मिल पाओगे, वापिस से काल से मिलोगी तुम? ऐसे सारे सवाल पूछने लगे लोग। तो काल की वाइफ ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि काल ने मरते समय कायरता का सहारा नहीं लिया, किसी भी ऐसे इलॉजिकल बात पे भरोसा नहीं किया। वो जिस तरह से थे, मानते थे कि भगवान नहीं होते, डेथ के बाद कोई जिंदगी नहीं है, वो उसी बात को मानते रहे। उन्होंने किसी ऐसे फेक चीज का सहारा नहीं लिया। और मुझे पता है, हमें पहले से पता थी इस तिरासदी के बारे में कि एक दिन हम मर जाएंगे, एक दिन हम जुदा हो जाएंगे। तो हमने कभी ये चीज नहीं सोची कि एक दिन फिर मिलेंगे किसी और प्लेनेट पे, फिर मिलेंगे कहीं हेवन में, फिर मिलेंगे कहीं हेल में। ये चीज हमने नहीं सोची, लेकिन हमने अपनी जिंदगी इसी वजह से अच्छे से गुजारी। हमें पता था कि लाइफ कितनी प्रीजियस है, ये हमें दोबारा नहीं मिलेगी। हमें अब जितना टाइम मिला है वो कितना ज्यादा कीमती है, हमें पता था इस वजह से, क्योंकि एक दिन हम मर जाएंगे। तो हमने काफी अच्छे पल आपस में बिताए, ये बताया काल की वाइफ ने। ऐसे ही जो एक बहुत ही फेमस बुक है एथिज्म के ऊपर, गॉड इज नॉट ग्रेट, उनके जो राइटर है क्रिस्टोफर हिचेन, उनसे भी लोग बहुत ज्यादा पूछते थे इन सवाल के बारे में। तो CNN चैनल पे शायद वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तब उन्होंने बताया था कि जब मैं अपने मौत की सैया पे आऊंगा, जब मैं अपने डेथ बेड पे आऊंगा, तो उस टाइम मेरे दिमाग में बहुत सारे केमिकल चेंजेस चल रहे होंगे, बहुत हाई लेवल के केमिकल चेंजेस चल रहे होंगे। जब आदमी डेथ बेड पे है तो सोचो उसको किस किस तरह की दवाई दी जा रही होगी, किस किस लेवल के ड्रग्स मिल रहे होंगे, और माइंड तो खुद ही कितना ज्यादा चीज कर रहा होगा, क्योंकि माइंड, आपको पता है, आपका बॉडी और माइंड हमेशा आपको सरवाइव कराना चाहता है, तो खुद ही बहुत सी चीजें कर रहा होगा, और ऊपर से ये सारी चीजें दवाओं का असर होगा। तो ये सारे केमिकल चेंज के वजह से उसको कोई ऐसी चीज भी दिखाई दे सकती है जो असलियत में नहीं है, जबकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में है, वो उसको पोर्ट्रेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऐसे टाइम पे अगर वो कह भी दे कि भगवान होते हैं, तो उस बात पे भरोसा मत करना, वो सिर्फ उसके दिमाग का केमिकल लोचा है जो ये कह रहा है। रियल में वो जैसा था वास्तविक में वो वैसा ही है, वो यही मानता है भगवान नहीं होते, लेकिन एक केमिकल लोचा का कमाल है कि वो बोल रहा है कि भगवान दिख रहे हैं। और एक बहुत ही फेमस एथिस्ट, जिसको कि एथिस्ट की दुनिया में सबको जिनको मानते हैं, रिचर्ड डॉकिंस, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा इस बारे में स्पीच दिया है। उन्होंने भी यही बात बोली है कि उनसे भी लोगों ने यही बात पूछी कि क्या आप जब डेथ बेड पे होगे तो भी आप यही कहोगे कि भगवान नहीं होते? तो उन्होंने कहा, एक बार तो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने कहा कि मैं जब डेथ बेड पे होऊंगा ना, तब मैं अपने बाजू में एक रिकॉर्डर चालू कर लूंगा और अपनी सारी चीजें रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है, उन्होंने ये कहा कि मुझे पता है कि जब मैं मरूंगा तो हम जैसे लोग, जो एथिस्ट लोग मरते हैं, तो लोग बहुत सी अफवाहें फैलाते हैं कि भाई ये जब डेथ बेड पे था ना, इसने मान लिया कि भगवान होते हैं, इसलिए मैं डेथ बेड पे रिकॉर्डिंग चालू रख दूंगा ताकि सबको पता चले कि मैंने आखिरी टाइम पे भी नहीं बोला था कि भगवान होते हैं। ये सब बातें उन लोगों को डिसप्रूफ करने के लिए, हालांकि डिसप्रूफ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस बात से कि कोई मान ले कि भगवान होते, ये सीधे थोड़ी हो जाता है कि भगवान होते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक्स। और अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है व्हाई गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।